हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक क्वेरी आ रही थी कि जो पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म है सेकंड सेमेस्टर के, एक ड्यूल रेगुलर और फोर्थ सेमेस्टर के, जो उसका प्रोसेस जो वो कब से स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ खासकर जो स्पेशल चांस दिया गया है 1990 से लेकर 2013 तक के बैच का, उनकी भी क्वेरी थी कि उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो कब से फिलअप होना जो है वो स्टार्ट होंगे। और जो री अफियर के स्टूडेंट है ओल्ड सेमेस्टर के फर्स्ट और थर्ड के, उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। कल ही नोटिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो रेगुलर LLB वगैरह के हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के री अफियर एज वेल एज जो इवन सेमेस्टर है आपका। तो इसका जो लिंक है अवेलेबल है पीजी एग्जाम HPU, गूगल पे टाइप करके आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, किसी के पास कंप्यूटर है तो वहाँ से भी फिल कर सकते हैं। आपको एक यूज़र ID मिला होगा और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उस पर क्लिक करके आप जो है वो ईजिली फॉर्म को उस पर फिल कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है पहले का, उसका मैं लिंक एंड स्क्रीन में उसको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपका लिंक है और इसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शन कि आफ्टर फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपको इसकी एक हार्ड कॉपी जो है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, खासकर जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा उसकी कॉपी जो है वो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगेगी। और इसको डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2 HPU यूनिवर्सिटी शिमला 5 को जो है वो आप उसमें डॉक्यूमेंट लगा के एक प्रिंट आउट लेके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का उसको सेंड कर दीजिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर्स जो है वो रद्द हो सकता है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री जो भी है उनके लिए वेरीफाई होगा आपके डिपार्टमेंट से, आपकी अटेंडेंस वगैरह, उसके बाद आप इसको फिलअप कर पाएंगे। और जो इक्ड्यूल के स्टूडेंट्स है जो जनवरी का बैच था, उनके भी एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिलअप होंगे, उसको वेरीफाई करेगा फिर जो आपका डायरेक्टरेट है इक्ड्यूल के, वो वेरीफाई करेंगे इसको। तो आप जो है देयर आफ्टर द हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट शुड इमीडिएटली बी फॉरवर्ड टू द यूनिवर्सिटी, फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर, है ना। तो इसकी भी आपको एक हार्ड कॉपी जो हो वो सबमिट करनी होगी यूनिवर्सिटी को। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है ओल्ड स्टूडेंट्स आर अवेलेबल ऑन hpu.in, इस पे जो है ये लिंक है ओल्ड स्टूडेंट्स का। और 24 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप इसको फिल कर लीजिए, नहीं तो बाद में जो है वो आपका फिर उस पर रश पड़ जाता है ना। तो इसको फिलअप करने के बाद जो है वो आप पूरा का पूरा जो है इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास लिंक है पीजी एग्ज़ाम का, तो इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे या डायरेक्टली आप गूगल क्रोम में भी जाकर जो है वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट शो करूँगा, जैसे मैंने टाइप कर लिया पीजी एग्ज़ाम HPU, तो मेरे पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जब इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है क्लिक हियर टू फिल पीजी एग्ज़ाम डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश एग्ज़ाम फ्रॉम द सेशन 2023, इसमें है ना लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये पुराना है। तो इस लिंक पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये 4-5 इंटरफेस खुलेंगे। तो इस पे फर्स्ट वाले पे आप जब क्लिक करेंगे, है ना, तो जस्ट मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे जनवरी बैच इक्ड्यूल, और ये जो है वो रेगुलर जून बैच रेगुलर प्राइवेट इक्ड्यूल बैच। तो फर्स्ट वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है, चाहे वो इक्ड्यूल का है चाहे वो रेगुलर है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। इधर आप जब जाएंगे, इसी पे आपका जो इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीज़न, जो डिवीज़न के लिए जो 1990 से लेकर 2013 वाले के लिए जो चांस दिया है 10,000 देके, वो यहाँ पे क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पे अभी लिंक इसका नहीं आया है, तो इसको आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, फिर आपका यहाँ पे लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप जो है जैसे ये बताते जाएगा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ री अफेयर का भी यहीं पे है, सेकंड नंबर वाला जो है वो री अफेयर का है, उस पर भी आप जो है वो जा सकते हैं, है ना। तो री अफेयर ये हो गया हमारा, ये री अफेयर है और ये इम्प्रूवमेंट है, बाकी रिवैल्यूएशन और ये इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोर ये आपका नहीं है। तो फ्रेश पे आप जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर
और इक्ड्योल सेकंड सेमेस्टर जून 2023, टूरिस्ट गाइड है कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, और ये हमारा इक्ड्योल एमए सोशियोलॉजी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, और ये रेगुलर का लिंक है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। मान लो मेरे पास है ये इस तरह का आपका एक होगा 10 या 5 या 7 डिजिट का, 10 डिजिट का, उसको आपने डाला। पासवर्ड आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना। तो इस तरह से आपने स्लैश करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, और फिर जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने गलत डाला है, तो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा, तो आपने ठीक डालना है। अब आपको अगर मान लो रजिस्ट्रेशन आप फॉरगेट आप कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को जो है वो अपना रिमेंबर नहीं है, तो यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपका जो है वो रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो परीक्षा फॉर्म के प्रिंट आउट हार्ड कॉपी जो है वो अनिवार्य है, अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब HPU, अब दूसरे लिंक पे जाएंगे हम ओल्ड वाले पे, तो www. इस तरह से आप कर सकते हैं .hpu.in पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहीं से फिर आपका जो है वो इधर से भी आपका लिंक जो है वो आ जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पे आप क्लिक करके जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं रूसा है। स्टूडेंट पोर्टल पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, और स्टूडेंट पोर्टल जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपना जो पासवर्ड वगैरह है उसको डाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने डाल दिया किसी स्टूडेंट का, तो इस तरह से आप जो है वो पूरे के पूरे जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड नहीं है। आप अगर कैफेटेरिया से करवाना चाहे तो कैफेटेरिया से भी जो है वो करवा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो पूरा का पूरा जो स्टूडेंट फाइल है वो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, है ना। कोर्स है, यहाँ पे कोर्स डिटेल आ जाएगी, हाउ टू यूज स्टूडेंट पोर्टल, माई प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्ज़ाम जो है, जो 4th सेमेस्टर के HPU के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लिंक जो है वो यहाँ से आएगा। तो जैसे फ्रेश पे आपने क्लिक किया, फ्रेश पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्री पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है वो समर पे क्लिक करेंगे आप 4th सेमेस्टर, और डिड यू अफियर इन प्रीवियस सेमेस्टर अंडर एनी सब्जेक्ट टू, यस कर दिया आपने। और यस करने के बाद फिर आपका ये स्टूडेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। तो इस तरह से जो है वो आप फिल कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पे चले गए तो ये आपके जो है वो सब्जेक्ट की डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपके हैं। जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री है ना। तो आपके जो जैसे 4th सेमेस्टर में जो है हमारे सोशल एंड, जैसे हमने जो मॉडर्न दिया था हमने, तो यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री है, ये है पेपर 12C, इस पे हमने क्लिक कर दिया। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया, ये हमारा नहीं है, हमारा रहेगा सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री। ये हो गया हमारा सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी मॉडर्न का पेपर हो गया, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सबके लिए कॉमन है, और यहाँ पे जो है 3 पेपर आपके हो गए। और 4th जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी हमारा नहीं आएगा। सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब जो भी आपके कोर्स है वो आप यहाँ से जो है वो फिलअप कर सकते हैं ना। तो इसको फिलअप करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है 4 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड यहाँ पे जो है वो बता रहा है, तो एक सब्जेक्ट आपका इसमें और रहेगा, है ना। तो 4 सब्जेक्ट को फिल करने के बाद जो है आप जो है वो इसको फिल कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपने उसको फिलअप करना है। 4 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, सेव ऑल।
इसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एग्जैक्ट सब्जेक्ट जो है वो इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर फिलअप करने के बाद जो है वो सब्जेक्ट डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे पेमेंट समरी आ जाएगी और लास्ट में आपने जो है वो फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इतना सा प्रोसेस जो है वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।